देखिए, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन. बीइंग वुमेन इज़ नॉट ईजी एंड वी शुड सेलिब्रेट बीइंग वुमेन एंड वुमेनहुड. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों ने ईडी केयर हॉस्पिटल के द्वारा एक सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है और इसमें हम लोग ने वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी है. तो सर्वाइकल कैंसर, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है और ये इतना ड्रेडेड है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2024 में बताया था कि 3.4 lakhs women in India was suffering from cervical cancer in the year 2024 और लगभग हर साल 1.4 lakhs न्यू केसेस इस कैंसर के दर्ज हो जाते हैं. तो इतने खतरनाक आंकड़ों पर हमें तो इस कैंसर पर विचार करना ही पड़ेगा. और इस कैंसर के लिए HPV वैक्सीनेशन अब इंडिया के द्वारा ही बनाई गई वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है. ये पहले बहुत महंगे दरों पे थी, इम्पोर्टेड वैक्सीन्स थी, और अब काफ़ी सस्ते दरों पर उपलब्ध हो गई हैं. तो हम सबको इस कैंसर के लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है. 45 साल तक इस वैक्सीन को लिया जा सकता है गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर, ठीक है, लेकिन बेस्ट एज होता है अप टू 14 ईयर्स. 9 से 14 साल की बच्चियां इस वैक्सीन को अगर लेती हैं तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है बच्चियों को. उसके बाद भी अगर ये वैक्सीन छूट गया तो अनमैरिड लड़कियां इस वैक्सीन को कभी भी लगवा सकती हैं. 27 साल तक हर लड़की को इस वैक्सीन को अवश्य लगवाना चाहिए. जिन लोगों का छूट गया है वो गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श तक 45 ईयर्स तक लगवाएं. दूसरा तरीका है प्रोटेक्शन का स्क्रीनिंग, जो कि हर विवाहित स्त्री को 21 साल के पश्चात अवश्य करवाना चाहिए. 21 से 30 साल पर 3 साल के अंतराल पे हम लोग पैप स्मीयर का जांच करते हैं, जिसमें इस कैंसर के लक्षण को बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाता है, जब इलाज पूरी तरह से संभव है. अगर 30 साल के बाद कराना होता है तो हर 5 साल के अंतराल पर पैप स्मीयर प्लस HPV DNA, जिसको कि हम लोग HPV को टेस्टिंग भी कहते हैं, उसको कराते हैं. और इसमें हम हर 5 साल पर इसके लक्षण को बहुत ही अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं. इस कैंसर के टेस्ट को हमें अप टू 65 ईयर्स तक करवाना है, यानी कि जिन महिलाओं के पीरियड्स चले गए हैं, मेनोपॉज भी हो गया है, उनको भी 65 साल की उम्र तक इस टेस्ट को करवाना है. विमेंस हमेशा अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करती आई हैं, कभी अपने कामकाज की वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी पारिवारिक व्यवस्थाओं की वजह से. हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है. विमेंस हेल्थ इन विमेंस हैंड. प्रोटेक्ट योरसेल्फ, गेट वैक्सीनेटेड, गेट स्क्रीन्ड एंड स्टॉप सर्वाइकल कैंसर बिफोर इट स्टॉप्स यू. सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. इसका सिम्टम क्या रहता है मैम? कभी कभी तो इसके कुछ लक्षण नहीं होते हैं. जब हम लोग स्क्रीन करते हैं तो स्क्रीनिंग करने पर पता चलता है कि महिला को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं. और आमतौर पर कुछ लक्षण, जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण हैं, वो ये हैं कि मासिक के समय बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, अनियमित मासिक होना मतलब इरेगुलर पीरियड्स, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या पति के साथ रहने पर बहुत दर्द का अनुभव होना, इस तरह के लक्षण. एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको कि हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज जिसमें बहुत दुर्गंध हो, इस तरह के लक्षण अगर किसी भी महिला को हो रहे हैं तो उन्हें अवश्य डॉक्टर से परामर्श कराना चाहिए और पैप स्मीयर का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए. भारत का ये दूसरा कैंसर माना जा रहा है. हम लोगों ने इस कैंप को, इस मुहिम को इसीलिए आगे बढ़ाने का हम लोग का प्रयास है कि मैक्सिमम लोग इस कैंसर के लिए जागरूक हों. अभी भी बहुत सारे, हमने इस कैंप के लिए बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया था, तो हमें ये पता चला कि अभी भी 70% लोगों को इस कैंसर के बारे में पता नहीं है, और अगर पता भी है तो वो इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं. एक आम कैंसर की तरह, अच्छा ठीक है चलो जब होगा तब देखा जाएगा, या कुछ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी तब डॉक्टर के पास जाएंगे. तो ऐसा नहीं है. जैसे हम मीज़ल्स, मम्स, रूबेला बच्चों को दिलवाते हैं, वैसे ही ये HPV वैक्सीनेशन है जो हमें हमारी बच्चियों को दिलवाना है. और कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम लोगों ने वैक्सीन लिया था, तो सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट क्यों नहीं.
अवश्य मेरे हिसाब से या आंकड़ों के हिसाब से भी आप देखिए या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कैंसर सोसाइटी, सब लोगों ने ये कहा है कि इस वैक्सीन को अवश्य अवश्य लगवाएं। क्या नाम है पूरा? मेरा डॉक्टर श्वेता अग्रवाल गोलवाला।